हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी एक सीट में बैठने के बाद उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, बस मुझे और कितनी देर तो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद उस शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, चीज बहुत जल्दी यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आपको और कुछ देर के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो? क्या ऐसा हो सकता है तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे रोक के रख रही हो? तो सुनने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग एक शॉट को एमसी तरफ आते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं वो शॉट आकर एमसी के पाव के करीब जाकर गिरता है, जिस चीज को देखने के बाद इसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एक इंसान एमसी तरफ देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, इसे आप रियलाइज करने के लिए तुम पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक नाइट के ग्रुप आ जाता है। आप उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा, हम लोग यहाँ पर जॉब चेंज टेम्पल के एलाइड मेंबर हैं। 12th नाइट उधार। में दोस्तों ये तीनों नाइट यहाँ पर देखने में ताकतवर जरूर दिख रहा था। अब उस नाइट की इस बात को सुनने के बाद एमसी उसके तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस नाइट ग्रुप का कैप्टन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा, यंग फैमिली ने हमें हायर किया है तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए। यानी दोस्तों ये लोग काफी यंग फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सीट के ऊपर से उठने के बाद यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को सामन कर लेता है। अब अचानक से गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद नाइट ग्रुप का कैप्टन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत गुस्से में उस नाइट के ग्रुप की तरफ देखते उनसे कहने लगा, जॉब चेंज टेम्पल आप यंग फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए जॉब चेंज टेम्पल भी आप मेरा दुश्मन बन चुका है। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपने स्केलेटन सोल्जर को सामने करते हुए एमसी कहने लगा, अच्छा ये सारी कुछ लोली नाइट थी, यहाँ पर इन लोग का साहस भी कैसे हुआ आपका डिसरेस्पेक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारी स्केलेटन नाइट दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते 3 स्केलेटन सोल्जर जाकर उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन पर अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद वो नाइट के ग्रुप के कैप्टन पहले एक सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस कैप्टन ने यहाँ पर अपने पेशर्स की सेक्रेट सेबर का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर को मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक नाइट कैप्टन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर अब मरने के बाद वहाँ पर नीचे गिर जाता है। इस चीज को दिखाते हुए वो नाइट कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ फ्लैशी तैसे और कुछ भी नहीं, हम लोग अनडेड और डेमन के साथ डील करने के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस नाइट कैप्टन देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो नाइट कैप्टन पहले थोड़ा शौक और कहने लगा क्या, और फिर गॉडेस ऑफ डेथ की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते वो नाइट कैप्टन जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तो अब तुमने यांग कुन को मारा था, तो अब तुमने इस डार्क टाइप सामने क्रिएचर पर निलाई कर रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, यहाँ पर एक इंस्टेंट डेथ स्किल को एक्टिवेट होता है, तो सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकते है जब तुम इसके आंखों में डायरेक्टली देखने वाले हो। और फिर वो नाइट कैप्टन अपने लोकेट को दिखाते हुए एमसी कहने लगा, हम सारी एयर एक के ग्रेड नहीं थी, यहाँ पर एक हाई ग्रेड गियर या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा गियर को इक्विप कर रखते हैं। अगली पर उस गियर को यहाँ पर कैप्टन पाकू को रखा था और उस चीज के दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक रेयर ग्रेड इक्विपमेंट है जिसका नाम होली हाथ है, इसकी मदद से तुम किसी भी एबनॉर्मल डेटा से यहाँ पर इम्यूनिटी को हासिल कर सकते हो। इसे इक्विप करने की बाद इंस्टेंट डेथ इफेक्ट और पॉइजन पूरी तरह से यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। और उसी वो नाइट कैप्टन एमसी कहने लगा, इसके साथ किसी भी तरह के इंस्टेंट डेथ स्किल हम पर काम नहीं करने वाला है, तो भी हम लोग इसकी मदद से यहाँ पर लेवल 60 के बॉसेस को भी टेक डाउन कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली पर वो कैप्टन एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते तो एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, आप तुम्हारा ग्रेटेस्ट टाइम का यहाँ पर पूरी तरह से यूज हो चुका है, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह आप मौत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। जो सुनी की एमसी बहुत गुस्से में उस कैप्टन की तरफ देखते जोर से चिल्ला कर उस कैप्टन से कहने लगा, यहाँ पर जो सच में मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। इसी वक्त हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ अपने दोनों आंखों को बंद कर अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ को ऐसा करते हुए देखने के बाद कैप्टन एमसी पर अपने शॉट के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, को कोई की क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा, हम लोग पर यहाँ पर इंस्टेंट डेथ थोड़ा सा भी काम नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेट पेज बनाकर अभी सिर्फ उस कैप्टन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप हम लोग देख पाते वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ अपना पेशर्स की डेथ शेयर को इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है। सच में दोस्तों गॉडेस ऑफ डेथ की ये स्किल यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के इस अटैक के इस्तेमाल करने की वजह से कैप्टन के पास जो लॉकेट था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और फिर वो कैप्टन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून कासने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो कैप्टन अपने मुंह से खून कासते हुए बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और फिर एमसी खड़ा होकर उस कैप्टन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर वो कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट से पूरी तरह से इम्यूनिटी था। वो सुनने के बाद आप एमसी उस नाइट कैप्टन तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा सिर्फ एक मामूली रेयर गेज का आइटम और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्का कर उस कैप्टन तरफ देखते हुए उस कैप्टन से कहने लगा और तुम्हें लगता है वो यहाँ पर एक गॉड के गेज को थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की ज्यादा एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एमसी के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।